जैसे मैंने पहले कहा, एक सोच क्या है? सोच है कि अगर बच्चों आप थोड़ा एक दो चीजों की तरफ थोड़ा तवज्जो दोगे, कभी तो ये बातें हो गई थी कि ये जो पेडागॉजी, मेथोडोलॉजी, कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। आपको मैं बताऊं, इस पेडागॉजी पे, मेथोडोलॉजी पे दुनिया में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, क्योंकि एजुकेशन एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। एजुकेशन हर घंटे, हर मिनट, हर दिन, हर साल, हर महीने चेंज होती रहती है। इसमें चेंज आती है, हमेशा आती रहती है। तो ये एजुकेशन तो इवॉल्विंग प्रोसेस है, ये स्टैटिक तो है नहीं। आप देखते हैं कि साइंस में जो चीज आप एक साल पहले पढ़ते हैं, एक महीने पहले पढ़ते हैं, हो सकता है कि आज वो सही साबित ना हो। बहुत सारी थ्योरी चेंज होती रहती है। इसी वजह से दुनिया भर में इस पर जो मिलियंस बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं कि हम देखें कि जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि जो ये चेंज आ रही है इसको कैसे बच्चों के साथ कंपेटेबल बनाया जाए, जिसको हम ग्रेड अप्रोप्रिएशन कहते हैं, कि किस लेवल के लिए किस बच्चों को क्या तैयारी होनी चाहिए, ये इशू है। आपको याद हो ना हो, लेकिन आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इशू था कि जब बच्चा पैदा होता है, हमेशा बच्चा सबसे बेहतर जो समझता है वो अपनी मादरी जबान में समझता है। अल्लामा इकबाल उस बच्चे के पास जाते हैं, बच्चे जब आपके सारे क्लासमेट्स हम जमाती खेल रहे हैं, तो आप क्यों पार्क में अलग से बैठे हुए किताब पढ़ रहे हैं? कि अल्लामा इकबाल सोच ऐसे मामूली बच के या ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो बच्चे का जवाब सुन लीजिए। बच्चे ने अल्लामा इकबाल से कहा कि देखिए, हमारी तादाद दुनिया में बहुत कम है, हमारी तादाद दुनिया में, और हम बहुत कमजोर हैं। हमारी तादाद दुनिया में कम है और हम कमजोर हैं। अगर मैं भी इन बच्चों के साथ खेलूं तो हमारी कौम दुनिया में कायम नहीं रहेगी। मैं अपने लिए नहीं बल्कि मैं अपनी कौम के लिए पढ़ रहा हूं। मैं अपने लिए नहीं बल्कि मैं अपनी कौम के लिए पढ़ रहा हूं। अल्लामा इकबाल बस आपकी कौम कौन है, आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं? तो बच्चे ने पता क्या जवाब दिया? कहा कि मैं यहूदी हूं। And today see world is ruled by Jesus. है नोबेल प्राइज देख लीजिए, 80-90% नोबेल प्राइज कौन ले रहे हैं? वो पढ़ते ही रिसर्च वाले, वो पढ़ते ही अपनी कौम के लिए। अजीज बच्चों, आपको भी अपनी कौम के लिए आपको सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपनी कौम के लिए पढ़ना है। हमारी कौम की कम और कमजोर, अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो ये कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी। लिहाजा आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए पढ़ना है। आपकी जिंदगी ईमानदार जिंदगी हो, आपकी जिंदगी अमानतदार जिंदगी हो। आपको देख के लोग कहीं कहते हैं ना, लोग चुप तारीखों की हवालों के लिए जिंदगी में वो किताबें मोतबर हो जाइए। लोग आपकी रेफ्यूज दें कि अगर देखो ईमानदार देखना है तो कश्मीरी को देखो, अगर जनदार देखना है तो कश्मीरी बच्चे को देखो, अगर किसी पढ़ाई करने वाला तो कश्मीरी बच्चे को देखो, अगर कोई इंसानियत को इंसानियत सिखाने वाला है तो इस कश्मीरी बच्चे को देखो। बेईमान देख के फैमिली का मुबारक और खुदा ही निजाम का है। जो फंक्शन सिखाना तो सिखाना DCS है ना, DCS का शेयर को सर्विस मुश्किल बढ़ाएंगे DCS यह क्या बात शिक्षक भवन चलाओ बेचकर पानी हरमत की ये हुक्म वाले खेत की छुका हो, टी-शर्ट छुका हो, ये उस कैसा आसन, ये कैसा आसन शहीद सबसे, ये शासन वांग सब
مودی صاحب آج لوگ تم اگر نام کر نام کر کچھ زیادہ تیتر سر عظمت اس لوگ یہ گئی زندگی علامت یہ آپ زندگی بیس سال پر ریسٹور کرنا وہ زندگی نہیں تکیازِ قرآن عزت تو بے عزت معیار مقرر کرنا حدیث پاک سے کیا آمد العزت للہ ولرسولہ عزت کا خطر رب العالمین سے توجہ پر الحمدللہ رب العالمین پاک العزت للہ ولرسولہ پاک کا سب عزت رسول پاک سے پاک کا سب وللمؤمنین سائن فنکشن میں گژھن دیندار انسان آسن سائن فنکشن میں گژھن ویک انسان آسن یا کانٛہہ سکوٗل آسن ییٚلہِ کانٛہہ نُمٲیاں کٲم کٔرمٕژ آسہِ رِسٲرٕچ کٔرمٕژ آسن آز چھِ فنکشنٕکۍ چیٖف گیسٹ یِمے بچہِ یِمو زن محنت کٔرِتھ مُلہا پنُن منگو اور یِمو یِم زن محنت کٔرِتھ تۄہہِ باقین خٲطرٕ مشعل کٔرِتھ ایگزامپل کٔرِتھ آز چھِ سٲنۍ یِم زن چیٖف گیسٹ تِم سٲنۍ اُستاد یِمو پنُن وِجن پنُن سونچ تۄہہِ منٛز تۄہہِ عطا کوٚر یہ سعادت کی جس پرنسپل فیملی اللہ تعالیٰ اور بکر یتن سے بڑی گزرش بلکہ بکر کوشش یہ میڈیا کوئی آنے سے کہ یم کی سمون فنکشن آسن یم کی اداری فنکشن آسن تاکہ اس چیف گیسٹ آئیس سو گیس تاکہ محلو تاکہ لوکلٹی ہم تم سٹیٹ روح صالح دیندار امانتدار سگیسی جیسی کے ایسٹی جی تصویر آسن کی سگیس کا سسٹوڈنٹ آسن یم در امتحانس من نمایاں کام کرنا ہے سگیس سو ٹیچر آسن یہ تو غلط ہو کہ ہم کسی سے کام نہیں ہے اس چھوڑک ٹیلیفون دے اس چھوڑک نیٹ دے اس چھوڑک سکول دے مگر تم پتی کو سارے بچے ہوئے کہ yes we have the capability and we will do اس سے ہم کو اجازت صرف عقل کا چھوڑنا نہ علامہ اقبال رضی اللہ عنہ سوئی جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لفظ گرم رکھنے کا ہی بہانا یہ فنکشن یہ پروگرام سب چیزیں آسان کچھ طریق شاید سے پہن سے جذب سنا جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا لفظ گرم رکھنے کا ہی بہانا کچھ طریق چھوڑ ایسے ونگس یہ وچھو کہ اس کے پر چھپن کام ہو ترقی ہونے دیکھو بچہ بھی چھوٹا مسئلہ ہے اگر یہ این ڈی ایس یہ ایچ ڈی یہ ریسرچ سروس ویری اسمال ایشو نا آپ کو اپنے قوم کی تعمیر کرنی ہے کیونکہ آپ کی عزت چلی گئی ہے سب کچھ چھن چکا ہے اس سارے کو واپس آنا ہے کیونکہ وہ دیکھتے مثلا بنیادی معمولی مثال یہ چھو کرا ہے تو اسے بزنس دفعہ کوشش کرنا یہ ہوگا کہ نکل کر ہم دیشن نہیں کرتے پتا تو سیئر سوسائٹی مانی نہ اگر ہمارے لئے اسی کو سوچو ان یہ دنیا سے مثال بنو ویسے ہم لوگ اجازت دے کر وہ شکریہ ریسنٹ فیملی شکل سب جیسے انتہی خاموش مگر انہوں خیالات اور سمندر چھو اللہ تعالیٰ کے قبول یہ فیملی دیز آخ ڈائریکشن شبیر سب سے بات کرنا تو ہم آرمی یوت کی چاہتے کشید ہوں آرمی کیونکہ یہ سوچ ہے تو چاہتا اللہ کرنے کو بول روٹے رہا قانون سب یہ چیز ایسے آئے گا یہ تو بہاری چیز تو یہ پورا یہ ہاتھ نہیں کیا کشید پانی افراد پانی ویف پانی دیندار پانی عزیز کی جو پیش ہے فکرت کی زمانہ کوئی ہوتا ہے ذہنی کی جو یہ کچھ ان سے تو نہیں کہا مگر پرابلم کیا ہے سیلیس پر چونکہ پوسانا جس میں سرئی ہوئی یہ ذہنی سشون ہوائی کی یہ وجہ چھو پہچانا ایک انسان پہنے بنیادی مقصد دور گسان چھو تو مسجد پاتا منزل میں آگر کے توائش بنا پیوستر شجر سے امید بہار رکھ وما علینا الا البلاغ. Thank you so much, sir, and we assure you that we can do it again and again without the disruptions of so many things. بات آپ کو ہمیشہ میں سنتا ہوں اسٹوڈنٹ بھی ایز اے گرون اپ چائلڈ بھی تو جب میں اقبال سے ان کو سنتا ہوں نا آئی فیل لائک اقبال از ٹاکنگ
like the way he speaks, the way he presents Iqbal اور contemporary times میں کہ ان کی شاعری کی کیا امپورٹنس ہے آج کی جنریشن میں جو ہمیں ایڈریس کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ فار دیز ورڈز آف وزڈم سر. تھینک یو سر. اس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, اس کا کمپیریزن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ایز کمپیٹیٹر میں چاہوں گا کہ میں تو ڈیفینیٹلی نہیں بول رہا ہوں کہ کس طرح سے ڈیفینیشن کو پیش چھوڑ دوں, کیونکہ کمپیٹیٹر ہوں. آئیکن ہے میرا ایرن کا اور یہی میری شان ہے, یہی بات یہ یہی یونیفارم ڈیزرو یونیفارم ایک شان ہے یہ. تو میں چاہوں گا کہ ہم بھی کریسنٹ سے کچھ مطلب جو ان کی کمزوریاں اگر کوئی رہے گا اس کو دیکھ کے آگے اپنا بہتر ہو اپنے آپ کو. بیٹا میں سب سے ایک ہی بات سب سے کہوں گا کہ اپنا شاندار مستقبل بنانے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی پریشانی میں کس دور سے ہم گزر رہے ہیں سب جانتے ہیں. اس لیے میری سب سے یہی التجا ہے, بہت اچھا پڑھو, بہت محنت کرو اور اپنا شاندار مستقبل بناؤ. باقی میں زیادہ باتیں نہیں کرتا, بس میں کیمسٹری آتی ہے, اس کے علاوہ میرے کچھ نہیں آتا ہے. میں سب کو دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. آمین. Assalamu alaikum everyone. Actually, I was a student of 2015 batch from recent classes, and I got a seat in MBBS SCOMS, and recently I completed my MBBS and I'm doing internship from GMC Srinagar nowadays. So basically, I want to tell all the students who are going into MBBS, I have some message for them. It's not that tough as people say कि MBBS बहुत tough है, मुश्किल है ये वो. लेकिन you have to be strong in the college. You have to respect your seniors first and the professors also. You have to respect everyone. And most importantly, first अभी आपको वो थोड़ा euphoria में होगी कि you have qualified NEET and all. लेकिन जब medical college में जाते हैं फर्स्ट वहाँ पे पहली एक्सपीरियंस होती है कि इंसान पहली एग्जाम में फेल हो जाता है, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ. मैं पहली एग्जाम में जब मैं बैठा आई थॉट आई डिड गुड. मैं बाहर निकला, एवरीवन माय बैचमेट्स टोल्ड मी कैसा हुआ पेपर. आई थॉट मेरा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आया मैं पहली एग्जाम में फेल था. सो गेट रेडी फॉर दिस. यू हैव इससे डाउन नहीं होना है, आपको डिस्करेज फील नहीं होना है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज. तो पहले साल आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री. आपने ऑलमोस्ट 12th लेवल का मतलब थोड़ा सा आइडिया होगा. उसमें एनाटॉमी सबसे लो लगती है स्टूडेंट्स को, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उस पर थोड़ा फोकस रहना है. यू हैव टू लाइक स्टडी एवरी डे. ऐसे नहीं कि ब्रेक लेना है बीच में और वो मस्ती में रहना है, कुछ वैसा नहीं है. You have to be consistent in your studies and hopefully you will come out with flying colors inshallah. Thank you so much. सबसे पहले जो यहाँ पर आए उनका सब्मिशन किया गया उनको मुबारकबाद करता हूँ. मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जो आपको फ्यूचर के लिए काम आएगा इंशाअल्लाह. एक होता है हदीस नबवी, एक होता है हदीस कुदसी. हदीस कुदसी में एक हदीस में एक देखी है कि जो आप हैं, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत होगा तो वही जो मेरी चाहत.
बस अगर तुम उस पर चले जो मेरी चाहत है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो तेरी चाहत है। और अगर तुम उस पर नहीं चाहे जो मेरी चाहत है, मैं तुम्हें इतना थकाऊंगा न फिर दुनिया की दूंगा न आखिर की दूंगा। बच्चों, इसका ख्याल रखना इस हदीस का, ये आपको बहुत काम आएगा इंशाअल्लाह। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am really happy to be among you today. Quran Pak की आयत है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर. This worldly life is nothing except deception. Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam says, he was once walking in the streets of Medina along with his companions, and in the street they found a kid, baby goat lying on the ground dead with broken ear. Then Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam asked the Sahaba, is anyone among you interested to have this goat? And in reply, Sahabas say, कुछ काम नहीं आएंगे, मुझे मुझ पर बचाएगा, अपने फिदिया में देगा, लाभ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़, यानी कि इस दिन के अज़ाब से बचने के लिए मैं सब कुछ परवाह के लिए बीवी को देगा, बच्चों को देगा, समझ लीजिए कि वो बच जाए, कल्ला इन्हें नहीं, जहन्नम में चलना है। बच्चों बस मेरी सत्य कहना, your feet should be always ground to the earth, never, यानी कि वो some sort of pride in your life that should not be there कि we have achieved the heights unless and until deen is in your life. मैं कहता हूँ कुरान पाक की आयत है, आप जरूर कहना break open the earth, अगर आप अकड़ के चलेंगे, neither you reach the heights of the skies, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, लेकिन दीन आपके साथ है। Honorable guests, management committee, respected dignitaries, worthy teachers, colleagues, parents and my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have come to the end of a memorable felicitation ceremony. It's the day that marks a new beginning in the lives of students, and I am sure that these students would carry from here academic excellence on one hand and compassion towards fellow men on the other. I wish all the students a glorified career ahead. It's really an honor to have been asked to offer a vote of thanks on this special occasion to acknowledge and respect the contribution of those who worked really hard to make this celebration memorable one. ये प्रोग्राम सिर्फ खाली एक मकसद है इसमें कि हम इन बच्चों को एनकरेज करें ताकि बाकी बच्चे भी इंस्पायर हो जाए, मेहनत करें, अचीव करें कुछ जो भी ज़िंदगी में ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए, ज़िंदगी को बनाने के लिए जो भी ज़रूरी है उसके लिए वो इंस्पायर हो जाए। यही मेन मकसद था हमारा, क्योंकि कुछ नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. सो इवन इफ अ पर्सन इज लो ग्रेड, इफ ही वर्क्स हार्ड, ही कैन अचीव व्हाट ही डिजर्व्स, व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही विशेस. तो यही मेन मकसद था हमारा.
इसलिए हमने सब बच्चों को आज इसीलिए बुलाया था ताकि जो बच्चे अभी जिनको अभी फ्यूचर बनाना है ताकि वो इंस्पायर हो जाए उन बच्चों से जिन्होंने कुछ गेन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने IIT क्वालिफाई किया था, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया था या जिन्होंने JEE क्वालिफाई किया था, वो बच्चे जिनको अभी जाना है उस कंपार्टमेंट में या उस फील्ड में, वो इंस्पायर हो जाए ताकि जब इन बच्चों ने किया हम क्यों नहीं कर सकते। दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्रोग्राम टुडे। सो दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव। इसीलिए हम यहाँ पे गैदर हुए थे, इसीलिए हम सभी यहाँ पे आज बैठे हुए थे ये प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत ही मुश्किल था, खाली बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि हमें ऑनलाइन पढ़ना था, हमें भी कुछ पता नहीं था ऑनलाइन के बारे में। बट वंस वी स्टार्टेड and these students they also got extra they also just learned how to be in this online classes. तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सब सीखा। तो आज हमारा रिजल्ट हमारे पास है, तो यही रिजल्ट हमें दिखा रहा है कि ऑनलाइन भी हमने अडॉप्ट किया, वो ऑनलाइन से भी हमने सक्सेसफुल या सक्सेस अचीव की है। बच्चों के लिए क्या बहुत डिफिकल्टी आ गई, बहुत डिफिकल्टी बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन जो है ऑफलाइन का मुतबादल नहीं हो सकता। होना नहीं चाहिए था, ऑनलाइन तो होना नहीं चाहता। जो ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन की अपनी एडवांटेज है, ऑनलाइन के बहुत सारे डिफेक्ट्स भी है, डिसएडवांटेज भी है। लेकिन क्या करें जब हालात ही ऐसे, तो इस हालात में भी कुछ ना कुछ तो करना है फ्यूचर बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। तो इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, मैंने कहा पहली डिफ़िकल्टीज तो आ गई, लेकिन उन डिफ़िकल्टीज को हमने ओवरकम करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल, कोशिश की मुस्तकबिल बनाने की। तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट दीज स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड। अस्सलाम वालेकुम। जो ये बच्चे सिलेक्ट हो गए, ये आम बच्चों की तरह है नहीं कि जिनको आम पढ़ाई मिला करती थी। इन बेचारों को उस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा जो इनके लिए बिल्कुल ही नया था। ये दोनों टीचर एज वेल एज स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन इनकी मेहनत की वजह से ये सिलेक्ट हो गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन अब हम पढ़ाई करेंगे नहीं। ऑनलाइन जैसा मेरे लिए है वैसा ही मेरे कॉम्पिटिटर जो बाहर के स्टेट्स में है। तो मैं हर किसी स्टूडेंट से ये चाह रहा हूँ कि आप अपने सराउंडिंग के हिसाब से अडॉप्ट हो जाओ, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट हो जाओ। इस टाइम कोविड चल रहा है, क्लास नहीं खुल रही है, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ना पड़ रहा है, आप उसके हिसाब से अडॉप्ट हो जाओ, आप हिम्मत मत हारो। ये तो बहुत ज़रूरी है खुलना। जो हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं ये इट इज़ ओनली एंगेजमेंट। मैं इसको पढ़ाई नहीं मान रहा हूँ, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ ऑनलाइन पढ़ाने से, तो अब बच्चा कैसे सेटिस्फाई हो जाएगा पढ़ने से। मेरे बच्चे खुद जो घर में पढ़ रहे हैं, मैं परेशान हूँ उनसे। मेरी बेटी नर्सरी में जब मेरा एडमिशन उसका अपने स्कूल में हुआ था, अब वो फर्स्ट में पहुँच गई, उसने स्कूल कभी देखा ही नहीं है। मीन्स जो उसको बिहेवियर बनना था, जो स्कूल में हम बोलते हैं कि स्कूल में इनको कुछ नहीं है, ट्यूशन में खाली सारा जो इनकी पढ़ाई होती है वो ट्यूशन में होती है। ट्यूशन से कुछ नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट वो स्कूल में होती है। जब तक स्कूल खुलेगा नहीं, ये इस टाइम मैक्सिमम पेरेंट्स का बच्चे डिप्रेशन में है, किसी को दिखता नहीं है लेकिन ये डिप्रेशन में है। कश्मीरी पीपल जो है ये मतलब सबसे कमिटेड लोग हैं। 30 साल से यहाँ टर्मोइल चल रहा है। अगर और किसी कंट्री में होता वहाँ पढ़ाई कुछ नहीं होती। अगर आप यहाँ देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह साल भर साल रिजल्ट अच्छे से अच्छा आ रहा है। पिछले साल जैसे मिशन ई का 695 था, मतलब टॉप 1000 में था। इस साल 5 बच्चे टॉप 1000 में, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स, आकाश का है, क्रिसेंट का है, काय का है। मीन्स सब कंपटीशन अच्छा है। हम मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग में अब आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए, इससे एनकरेजिंग क्या है। कौन जिंदा रहता है एजुकेशन की वजह से, और एजुकेशन जिंदा है टीचर की वजह से। तो हम जो यहाँ के हमारे सीनियर टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जो पढ़ा रहे, हम उनका एहसान कभी नहीं उतार सकते हैं कि इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ देम कि हमारी सोसाइटी जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन मुझे जो लग रहा है यहाँ पे जो एजुकेशन सिनेरियो बेटर और बेटर हो रहा था। पहले परिपूरा के एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ 3 शहरों में पढ़ाया जाता था, 400-500 बच्चे पढ़ाए जाते थे। अब आज वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो हमसे अच्छा है। वहाँ 500 बच्चे क्लास में नहीं होते हैं, 70-80 होते हैं। तो हर कोई इवॉल्व हो रहा है, इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन एनकरेजिंग ये है कि इम्प्रूव हो रहा है।